ਇਹ ਆਗਾ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੋਹਸਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ। आमीन। सलीम अलबेला है, नासिर चिनोटी है, जी जी ठाकर साहब ने। अयूब मिर्जा पाकिस्तान स्टेज और टीवी का जाना पहचाना नाम है। इस वीडियो में उनके माली हालात और शादीशुदा जिंदगी, बच्चों और उनके घर के बारे में बात करेंगे। कोरोना के दौरान किस फनकार ने उनके घर के बिल, बच्चों की फीसें और सौदा सल्फ उनके घर पहुंचाया। नाजरीन, कोरोना के लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद बहुत से फनकारों को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनमें से अक्सर व बेशतर ने मीडिया पर आकर मदद का कहा और कुछ लोगों ने अपनी सफेद पोशी के भरम को कायम रखा, लेकिन अब उनके जब टूट रहे हैं। कॉमेडियन अयूब मिर्जा ने अपने माली हालात का तज़किरा किया और बताया कि वो किन माली मुश्किलात का शिकार हो चुके, जिसकी वजह से उनका साहिबान जाने का भी खतरा है। इसके साथ साथ उन्होंने साथी फनकारों पे भी इल्जाम लगाया कि वो उन्हें फील्ड में काम करने ही नहीं देते, बल्कि वो उन्हें हमेशा यही कहते हैं अयूब मिर्जा को काम आता ही नहीं, जिसका जवाब ये है कि उन्हें खुद काम नहीं आता। अयूब मिर्जा के मुताबिक आज तक किसी ने उनसे काम करवाया ही नहीं। उन्होंने अपने माजी के हवाले से बताया कि वो स्टेज के मंजे हुए अदाकार थे। उन्होंने अपने वक्त के तमाम लोगों के साथ काम किया, जिनमें अमानुल्लाह, सुहेल अहमद, बबू बराल, नासिर चिन्योटी, आगा माजिद, इफ्तिखार ठाकुर और दीगर लोग शामिल हैं। जो लोग उन्हें कहते हैं कि इतना वक्त हो गया लेकिन अभी तक इसे काम नहीं आया, तो क्या अमानुल्लाह बड़ा फनकार नहीं था? उसको नहीं पता था कि उन्हें काम नहीं आता? अयूब मिर्जा ने कहा कि कोई मुझसे काम करवाए तो सही, मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा जो दुनिया याद करे। जब वो काम कर रहे थे उनके पास सब कुछ था, घर, गाड़ी थी, यहाँ तक कि वो सोना पहनने के शौकीन थे। वो सोने की बनी अंगूठियां और दीगर चीजें भी पहनते थे, जिससे अंदाजा होता था कि वो कितने मालदार हैं और उनको कितना काम आता है। ये सब उन्होंने स्टेज पे काम करके बनाया था, लेकिन वक्त की मजबूरियों ने सब कुछ वापस ले लिया। जो स्टेज आर्टिस्ट अभी काम कर रहे हैं उनके पास सिर्फ 25 बातें हैं जिसके इर्द गिर्द उनका पूरा करियर घूम रहा है। ये बातें करके वो रिस्क कमा रहे हैं, जिस पर उन्हें शुक्र अदा करना चाहिए। उन्होंने नासिर चिन्योटी और सलीम अलबेला को बड़ा फनकार कहा कि उनको जुगत की आमद होती है और जो लोग उनको फीका कहते हैं वो खुद फीके हैं। अयूब मिर्जा के मुताबिक उनके पास जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी, लेकिन उनके वालिद को कैंसर हो गया और उन्होंने अपने वालिद का हर मुमकिन इलाज कराया, जिस पर उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया। इसके बाद उनकी वालिदा को भी यही मूजी मर्ज लाहक हुआ। उनके इलाज में भी उन्होंने किसी किस्म की कमी नहीं आने दी और उनका हर मुमकिन इलाज कराया, लेकिन वो जानबर ना हो सके और बीमारी से लड़ते लड़ते जान की बाजी हार गए। जब उनके वालिदैन का इंतकाल हुआ तो उस वक्त भी उनके पास कुछ असासे थे, लेकिन उस वक्त उनकी बहन भी कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हो चुकी थी। उन्होंने अपने पास से उनका इलाज कराया। उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी अपने वालिदैन और बहन भाइयों की कफालत और उनकी बीमारियों के इलाज करवाए। उन्होंने सबसे अच्छे अस्पतालों से इलाज कराया। वो अपना सब कुछ बेचकर वालिदैन पर कुर्बान कर चुके थे। उन्होंने सोना, गाड़ी, घर सब कुछ बेचकर वालिदैन पर लगा दिया, जिसका उन्हें कोई दुख नहीं, क्योंकि वो उनका फर्ज था और उन्होंने बखूबी निभाया। अयूब मिर्जा ने अपने कोरोना के हालात व वाकयात शेयर करते हुए बताया, जब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना की वबा फूट पड़ी तो तमाम लोगों की तरह वो भी इस जद में आ गए और माली मुश्किलात का शिकार हो गए, क्योंकि उन दिनों थिएटर बिल्कुल बंद हो गए थे और उनका रिस्क थिएटर से जुड़ा था। इसीलिए कोरोना में सबसे ज्यादा थिएटर के फनकारों ने सफर किया, क्योंकि उनका जरिया मुआश बिल्कुल बंद हो चुका था। जब कोविड में लॉकडाउन लगा उनके पास घर चलाने के पैसे न थे, ऊपर से बच्चों के स्कूल की फीसें, खाने पीने और बिलों के अखराजात ने उनके लिए जिंदगी मुश्किल कर दी। जिसके बाद उन्होंने फनकारों से मदद की अपील की तो इफ्तिखार ठाकुर खुद चलकर उनके घर आए। जब इफ्तिखार ठाकुर साहब को पता चला कि उनके माली हालात ठीक नहीं तो उन्होंने कॉल की, बताया कि मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं। तो इफ्तिखार ठाकुर ने कहा, मैं आपके घर आ रहा हूँ, आपका घर किधर है? जिस पर उन्होंने बताया कि मेरा घर धर्मपुरा में है। तो इफ्तिखार ठाकुर ने कहा कि मैं आ रहा हूँ। वो गाड़ी पर उनके घर आ गए। आते ही उन्होंने दोनों बाजू खोल कर कहा, मिर्जा साहब आपको क्या चाहिए? जिस पर अयूब मिर्जा ने कहा, आप आ गए, सब कुछ आ गया। इफ्तिखार ठाकुर ने उनकी माली मदद का पूछा। उन्होंने उनकी खुली मदद की। ठाकुर साहब ने बिजली के बिल, घर का किराया, बच्चों की फीसें सब कुछ अदा कर दिया, जिसको वो अदा करने से कासिर थे। उन्होंने इतनी मदद कर दी जिसके बारे में वो सोच नहीं सकते थे, क्योंकि ठाकुर ने उन्हें एक वक्त के लिए तमाम जिम्मेदारियों से आजाद कर दिया। जब ठाकुर ने मदद
मदद की तो उनके दरीना दोस्त नासिर चन्योटी और आगा माजिद भी उनकी मदद को आ गए। उन्होंने भी उनकी भरपूर मदद की और कोरोना के दौरान किसी के सामने उन्हें हाथ फैलाने से बचा लिया। सलीम अलबेला ने भी उनकी मदद की, उन्होंने चंदा भी इकट्ठा करके उन्हें दिया। नाजरीन, अयूब मिर्जा के माली हालात इतने बुरे हैं कि उनके पास मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट लगवाने के भी पैसे नहीं। उनकी बाइक पे पहले नंबर प्लेट थी लेकिन टूट गई, अब उनके पास नंबर प्लेट बनवाकर लगवाने के पैसे नहीं। अयूब मिर्जा जिंदगी से मायूस नजर आते हैं। लोगों को हंसाने वाला इंसान कितने दुखों में है जिसका अजाला भी मुमकिन नहीं। वो कहते हैं कुछ लोग होते हैं जिनके नसीब में अच्छी चीज नहीं होती, ना उनका पहनावा अच्छा होता है, चाह के भी उनको खाना भी अच्छा नहीं मिलता। अगर वो अपने ही बिस्तर पे सोए हों और सुबह उठकर देखें तो यकीन नहीं आता कि ये चादर उनके लिए है। अयूब मिर्जा के मुताबिक वो उन लोगों की फहरिस्त में होंगे और सरे फहरिस्त होंगे क्योंकि किस्मत उन पर मेहरबान नहीं रही। मोटरसाइकिल भी अच्छा नसीब नहीं, वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सके, उनके लिए घर भी नहीं ले सके, सारी जिंदगी किराए के घर में गुजारी, उनके बच्चों के पास कुछ नहीं, वो नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नाजरीन, अयूब मिर्जा के पास पीपल्स कॉलोनी लाहौर में घर था जो हालात की नजर हो गया। उनके बड़े भाइयों ने उनको अकेला छोड़ दिया, उनके माँ बाप मर गए, एक बहन कैंसर से फौत हुई, उनकी एक बहन पागल थी। फैसलाबाद में उनकी लावारिस लाश मिली थी जिसको उन्होंने तलाश करके जनाजा पढ़ाकर दफन किया। उनके बड़े भाई ने उनका साथ नहीं दिया। वो बहन के मामले में कहते थे उनके लिए दुआ करो, जिसके जवाब में उन्होंने कहा वो गुम हो गई थी, कोई बम में नहीं मरी, तलाश करूंगा। फिर उन्होंने तलाश करके कफन दफन किया। नाजरीन, अयूब मिर्जा की जिंदगी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रही। उन्होंने 4 शादियां की, चारों नाकाम रही। उनकी पहली शादी बहुत अरसा चली जिससे एक बेटा पैदा हुआ, जिसके बाद उनका दूसरा निकाह हुआ मगर रुखसती ना हो सकी। फिर उन्होंने तीसरी शादी की जो कुछ अरसा चली जिससे उनके 4 बच्चे पैदा हुए और उनकी ये शादी भी नाकामी से 2-4 हो गई। जिसके बाद उन्होंने चौथी शादी की। अयूब मिर्जा की ये शादी भी नाकाम हुई। इसके बाद उन्होंने शादियों से तौबा कर ली। अब उनके 5 बच्चे हैं जबकि उनकी 4 बेगमात हैं। इस वक्त वो 65 साल के हैं। उन्होंने 42 साल तक स्टेज पर काम करके लोगों को महसूस किया। उन्होंने इब्तदाई सफर फैसलाबाद से शुरू किया, उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से था। वहीं उन्होंने अपना बचपन गुजारा। उन्होंने सबसे ज्यादा काम हनी अलबेला के साथ किया जबकि वो हाजी अलबेला को अपना उस्ताद मानते थे। राहत फतेह अली खान को भी उन्होंने अपने हाथों में उठाकर खिलाया। अदाकारी से पहले वो सुई गैस के महकमे में नौकरी करते थे। इसके बाद वो स्टेज की दुनिया में आए। नाजरीन, अल्लाह पाक मालिक है, जिसको चाहे जिस हाल में रखे। अयूब मिर्जा को भी अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया लेकिन वापस ले लिया। अब उन्होंने अपने हालात लोगों को बता दिए और माली मदद का कहा। हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां पैदा करें। आमीन। मैं ते दिलों मशकूर हाँ हसन भाई, मैं इन्हां को यानी कि बड़ी खादम जी तबीयत है। मैनू रब करोड़ रुपए महीने का भी देगा ना, तो मैं अलहमदुलिल्लाह मेरी तबीयत यही रहेगी।